बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल ठीक से नहीं उगती थी। उसका खेत बंजर और सूखा पड़ रहा था। परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन रघु ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। सुनिए जी, आप तो हर रोज इतना मेहनत करते हो, फिर भी हमारी पैसों की तंगी कम नहीं हो रही। पिछले बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए हमारे घर की गुजारा बहुत मुश्किल से होती थी। पता नहीं इस बार कैसे कटेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर तुम चिंता मत करो। देखना, शायद एक दिन मेरा किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन तब तक मुझे अपनी मेहनत करते रहना होगा। इतना कहकर रघु हाल उठाया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। रघु हमेशा सोचता, शायद एक दिन मेरी किस्मत भी बदल जाएगी, लेकिन तब तक मुझे अपना मेहनत करते रहना होगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग भी उसका सम्मान करते थे। मन ही मन इतना सोचते रघु अपने खेत में आ पहुंचे। रघु निराश होकर अपने खेत को देखने लगा। पैसों की कमी के वजह से खेत की सिंचाई समय पर नहीं की गई, इसीलिए खेत सूख गई थी। रघु खेत में हाल चला रहा था कि अचानक हल एक बड़े पत्थर से टकरा गया। रघु को पहले गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि इस पत्थर की वजह से उसकी मेहनत बेकार हो गई। हे भगवान, ये क्या? अब हल किस पे फंस गई है? आज तो हल बार बार फंस रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो खेत में हल जुताई कैसे करूंगा? वह पत्थर हटाने के लिए मिट्टी खोदने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को बाहर निकाला, उसकी आंखें हैरान रह गईं। पत्थर के नीचे एक पुराना लोहे का घड़ा था। अरे, ये तो सोना चांदी से भरा हुआ घड़ा है। अरे वाह, मुझे तो खजाना मिल गया है। आज और हल नहीं चलाऊंगा, पहले मैं घर जाता हूँ। रघु को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पत्नी को यह खुशखबरी सुनाने के लिए तुरंत घर की ओर चल पड़े। अरे ओ मीना की माँ, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ पे आओ। देखो देखो, आज मुझे खेत में क्या मिला है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हमें इस धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा, पर ईश्वर की कृपा से मुझे धन तो मिल गई, लेकिन मैं इसका सही इस्तेमाल कैसे करूँगा? आप एक काम करो, गांव के बुजुर्गों से आप सलाह ले सकते हो। रघु ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। सभी ने उसे धन को संभालकर और समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी। रघु ने पहले अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में धन लगाया। उसने नए बीज खरीदे और खेत की अच्छे से सिंचाई की और 2 बैल भी खरीद ली। 2 बैलों के मदद से खेत में अच्छे से हल चलाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसका खेत पहले की तरह सूखा नहीं था, बल्कि हरा भरा हो गया था। इस बार रघु का फसल 10 गुना अच्छा हुआ। देखो, इस बार फसल 10 गुना अच्छा हुआ है और इसे बेचकर मुझे बहुत सारा पैसा मिला। ये तो होना ही था। ये आपकी मेहनत का फल है। हमारे मीना और चिंटू का पढ़ाई में कितना मन है। अगर दोनों को स्कूल भेज सकते तो कितना अच्छा होता।
हाँ, तुम सही कह रही हो। इस गांव में एक अच्छा सा स्कूल नहीं है। मैं इस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा। गांव के बच्चों के साथ साथ हमारे चिंटू और मीना भी पढ़ने जाएगी। रघु ने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे गांव में और भी सम्मान दिलाया। उसने एक आलीशान घर बनवाया और गांव के लिए एक कुआं भी बनवाया। रघु अब अमीर था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और सादगी नहीं छोड़ा। उसने अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में लगाया और गांव के विकास में भी योगदान दिया।